इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमें दिया गया है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। हमें इसका मान ज्ञात करना है इस सरल समीकरण का उपयोग करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये हमें प्रश्न दिया गया है, हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें इस रूप में दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। कैसे? ये देखिए, जो हमारा ये a है, a की जगह पे यहाँ पर 51 है। जो ये हमारा 51 है, ये क्या है? a का मान। और जो ये b है, b की जगह पे 49 है, तो ये हमारा क्या है? b का मान। ठीक है, और ये स्क्वायर है दोनों पे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये है, और बराबर में a प्लस बी गुणा a माइनस बी है, तो हमें इस पे मान रख देना है सबका, इन दोनों का। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, और a का मान क्योंकि 51 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 51, फिर प्लस b है तो यहाँ पे प्लस, और b का मान है 49, तो ये हमारा हो जाएगा 49, और ये हो गया हमारा पहले ब्रैकेट में। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है। अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो यहाँ पर a का मान क्योंकि 51 है तो यहाँ लिखेंगे 51, फिर माइनस b है तो यहाँ माइनस, और b का मान 49 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट में प्लस हो रहे हैं दोनों, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 9, 10 का 0, 5 और 4 9, और 1 10, तो ये हो गया 100। और दूसरे ब्रैकेट में क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, इसलिए 51 में से 49 घटा देंगे, तो ये बचेगा 2। अब 100 और 2 हो गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 100 और 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का आंसर 200। अब देखिए दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें दिया गया 1.02 का स्क्वायर, ये पहले ब्रैकेट में है, माइनस 0.98 का स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में है। तो ये भी जो हमें इस रूप में दिया गया है, हमें इस रूप में लिख देना है इनका मान। तो ये जो हमारा 1.02 है, ये क्या है? हमारा a का मान है, और ये 0.98 जो है, ये हमारा है b का मान। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले a प्लस बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? a का मान कितना है? 1.02, फिर प्लस b, यानी कि प्लस b का मान है 0.98। ठीक है, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो गया हमारा a का मान 1.02 माइनस b का मान 0.98। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ब्रैकेट में प्लस हो रहे हैं दोनों, तो दोनों को जोड़ेंगे 1.02, दूसरा है 0.98 को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 और 8 10 का 0, 1 हासिल, 1 और 9 10 का 0, 1 हासिल, 1 और 1 हासिल 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया 2.00, लेकिन पॉइंट के बाद 0 हम नहीं लिखते हैं, इसलिए सिर्फ 2 लिखा जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, तो इसमें क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, इसलिए हम 1.02 में से माइनस करेंगे 0.98 को। तो यहाँ पर अब हम इस बार माइनस कर देते हैं। तो देखिए, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4। यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं था, तो ये इससे हासिल लेगा, 10 हो गया था, 10 में से 1 हासिल इसको दे दिया, तो ये हो गया हमारा 9। अब 9 में से 9 घटाएंगे, 0 बचेगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये हासिल दे दिया था इसको, यहाँ पर 0 बच गया था, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 0.04। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा। हम इनमें 0.04 में 2 से गुणा करेंगे, तो देखिए 0.04 में 2 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा? ये 2 चौक 8, 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा, ये 0 का 2 से गुणा करेंगे 0, और पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.08 दूसरे भाग का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा भाग हुआ। अब चलिए तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें दिया गया 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो देखिए, ये हमारा हो गया a का मान, और ये 147 b का मान। तो सबसे पहले a प्लस b है, तो यहाँ पर a हो जाएगा 153 प्लस b का मान 147। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b है, तो यहाँ पर a हो गया 153 और माइनस b हो गया 147।
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ 153 प्लस 147 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 7 10 का 0, एक हासिल, 5 और 4 9 और एक हासिल 10 का 0, एक हासिल, 1 और 1 2 और एक हासिल 3। तो ये हो गया 300। दूसरे ब्रैकेट में 153 में से माइनस करेंगे 147 को, तो 153 में से 147 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 300 और 6 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18 और 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का आंसर। अब देखिए चौथा भाग करते हैं। चौथे भाग में हमें दिया गया है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा a का मान और ये 7.9 b का मान। तो सबसे पहले a प्लस b के रूप में हमें लिखना है। तो a का मान क्योंकि 12.1 है तो ये लिखा, प्लस b का मान कितना है 7.9। फिर इसके बाद है a माइनस b, तो यहाँ पर a कितना है 12.1 माइनस b कितना है 7.9। अब देखिए 12.1 प्लस 7.9 दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12.1 और ये 7.9। ये हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है और ये हमारा 9 है जो कि 1 के नीचे आ गया और 7 इस 2 के नीचे। तो 1 और 9 कितना हो गया 10, 10 का 0, एक हासिल, 2 और 7 9 और एक हासिल 10 का 0, एक हासिल, 1 और एक हासिल 2। ठीक है। और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 20.0, लेकिन पॉइंट के बाद 0 हम नहीं गिनते हैं इसलिए सिर्फ इसको 20 लिखेंगे। ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए 12.1 माइनस 7.9 है तो यहाँ पर इस बार हम घटा देंगे 12.1 में से 7.9 को, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 में से 9 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 घटाएंगे 2। अब यहाँ पर 1 बच गया तो 1 में से 7 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, ये हो गया हमारा 11, 11 में से 7 घटाएंगे 4। ठीक है। यहाँ पे बच गया 0, तो 0 यहाँ पर हो गया और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो यहाँ पर क्योंकि 0 है और इस 0 को नहीं मानते हैं, ये हो गया हमारा कितना 4.2। ठीक है। अब देखिए 20 और 4.2 दोनों का गुणा होगा तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 4.2 और 20 का, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा, इस 0 का 4 से करेंगे 0 आ जाएगा। फिर ये हमारा 2 दूना 4, ये 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 0 4 ये 8। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए पीछे से पॉइंट एक अंक के बाद लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 84.0, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो इसको हम नहीं मानते हैं तो ये हम लिख लेंगे सिर्फ 84 यानी कि 84। ये हो गया हमारा आंसर चौथे भाग का। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स या फिर नोट्स होते हैं उनको मैं वहां पर सेंड करता हूं। ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।